नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RN स्टडी 247 में। मित्रों, जैसा कि आपको बता देना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी सीटेट, यूपीटेट, शिक्षक भर्ती जैसी अन्य परीक्षाओं की तैयारियां अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसका जो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखें। इसके बाद आपको आज का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि का, उसमें से जो प्रश्न बचे हुए थे कल, उनको आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो आप लोग जाकर देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है और कुछ चीज़ों में अगर डाउट लग रहा है तो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो बचे हुए प्रश्न थे हमारे लाभ और हानि के, उनसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो सूत्र बताने थे मैंने बता दिए, उन्हीं बेस पे सारे क्वेश्चन बन रहे थे और ट्रिकी मेथड का हम लोग यूज कर रहे थे। और जो बचा था हमारा भट्टा के सूत्र हमने नहीं बताए थे, क्योंकि उस टाइप के प्रश्न मैंने सोचा अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो भट्टा है, भट्टा निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। इसमें पहला सूत्र एक ये है भट्टा वाला, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, हमारा भट्टा निकल आएगा। ठीक है, और भट्टा यानी भट्टा को हम क्या कहेंगे, डिस्काउंट। देखिए एक बार समझ लीजिए, इसे डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट को डी से हम इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट को, डिस्काउंट परसेंट को डिस्काउंट परसेंट से। इसके बाद आपका अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य जिसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। आपने देखा होगा कहीं मॉल या कहीं भी जाते हैं जब, तो कोई भी पैकेट अगर उठाते हैं तो उस पर एक अंकित मूल्य रहता है, उसी को हम मार्क प्राइस कहते हैं, मार्कड प्राइस्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम जो अंकित मूल्य रहेगा इसे हम किससे डिनोट करेंगे? MP से, मार्क प्राइस। ठीक है, MP से। इससे होता क्या है कि इससे हमें लिखने में आसानी होगी। जब तक हम अंकित मूल्य लिखेंगे तब तक MP में हम काम चला लेंगे फटाक से, हमारा टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। जहाँ पे अंकित मूल्य होगा वहाँ पे MP यानी मार्क प्राइस लिखेंगे, जहाँ पे भट्टा लिखने को होगा वहाँ पे हम D फॉर डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए इसे सूत्रों को हम अपने तरीके से बता दे रहा हूँ किस तरीके से करेंगे। आपको अगर क्या निकालना होगा, देखिए दो ही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, या तो डिस्काउंट परसेंट पूछेगा या फिर आपका अंकित मूल्य। ठीक है, तो देखिए जैसे डिस्काउंट परसेंट का अगर सूत्र आपको निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कहाँ पहुँच गए? हाँ, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट पता करेंगे हमें कितना मिला है। डिस्काउंट बटे आपका हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस MP और गुणे 100। ठीक है, अगर डिस्काउंट का परसेंट निकालना है तब हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक सूत्र हमारा आता है SP यानी सेलिंग प्राइस बराबर, यानी विक्रय मूल्य बराबर मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर मार्क प्राइस इंटू में होगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जितने परसेंट डिस्काउंट दिया बटे 100। ठीक है, एक ये सूत्र। आपको दो सूत्र रखने हैं भट्टा के लिए। भट्टा सारा जो है पूरा का पूरा खेल यहीं से जो है हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा सीधा हम कहाँ चलते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं, चलिए यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु का 390 रुपये पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, SP दिया SP दिया रखा है यहाँ पे विक्रय मूल्य। ठीक है, और लाभ दिया है, तो हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। सूत्र हमने बताया था कल, एक SP बराबर यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य यानी CP इंटू क्या बताया था,
100 प्लस लाभ, अगर लाभ हो रहा है तो, और हानि हो रही है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा था इसमें आपका 20% का लाभ हो रहा था। ठीक है, तो लाभ के लिए क्या करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट बटे आपका हो जाएगा 100। ठीक है, एक बार मैं नेट ऑफ कर दूँ। तो इसमें दिया था आपका जो विक्रय मूल्य यानी CPSP दिया था कितना था 390 रुपये बराबर CP में निकालना है यानी क्रय मूल्य में कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, इनटू यहाँ पे 100 प्लस P यानी जो प्रॉफिट था वो 20 था तो 100 और चलिए एक बार लिख लेते हैं 100 प्लस 20 बटे 100। ठीक है, तो 390 बराबर CP इंटू ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला 120 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे एक जीरो हम काट देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका CP निकालने के लिए ये जो 10 है ना इसका गुणा इधर हो जाएगा और ये जो है ना इधर बट्टे में आ जाएंगे भाग में। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CP बराबर 390 गुणे 10 बटे 12। ठीक है, अब इसे हम काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्व करिए इसे। चलिए इसे डिवाइड करिए, 12 से काटिए डायरेक्ट, 12 एकन 12, 12 3 36, बचे कितने 3, यहाँ पे 30 हो गए तो 12 दूनी 24, 24 बचे 6 यानी 60 हो गए तो 12 पंजे 60। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे CP जो है हमारा 325 आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो भी इसी में शामिल कर लिया। ठीक है, डायरेक्टली अगर चाहें तो एक स्टेप यहाँ से बढ़ा सकते हैं कितना हो जाएगा यहाँ पे 3900 बटे 12, यहाँ से काटेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो 325 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न कल हमने करवाए, बिल्कुल वही एक बार चलिए फिर से करवा दे रहा हूँ। बहुत ही सरल तरीका ट्रिकी मेथड से करवाया था। तो 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 8 पेन का क्रय मूल्य यानी CP वो 6 पेन के विक्रय मूल्य यानी SP के बराबर है। तो इनका अनुपात निकालेंगे पहले, तो CP बटे SP बराबर 6 बटे 8 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो 6 है। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य है वो 8 है, यानी कि मैंने जो वस्तु 6 में खरीदी थी वो 8 में बेची है। तो इसमें लाभ कितने का हो रहा है, लाभ ही तो हो रहा है भाई, कम की खरीदी है ज़्यादा में बेच दी। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट देखें कितना हुआ। तो 6 की खरीदी 8 की बेची यानी 2 का प्रॉफिट हुआ बटे, और किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट यानी या लाभ हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा CP यानी क्रय मूल्य के ही रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो सीधे क्रय मूल्य ही लिखेंगे यहाँ पे। क्रय मूल्य हमारा कितना 6 है इंटू 100। ठीक है, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 3 6, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल के आएगा वो है हमारा 100 बटे 3, 100 बटे 3, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए किस ऑप्शन में है ये आंसर, ये आंसर आपका है ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ध्यान से पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो अगला प्रश्न हमारा है 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ ये पूछा गया। तो देखिए जो हमारे 100 संतरे थे वो 400 रुपये में खरीदे गए। ठीक है, ये तो जो खरीदे गए यानी कि हमारा क्या मिल गया, तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य मिल गया, यानी CP जो है वो हमारा 400 है, सीधी सी बात। ठीक है, अब निकालना है SP है मुझे, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना। तो बताया कि 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। तो 100 संतरे हैं, 100 संतरा मतलब कितने दर्जन हो गया आप बताइए। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं। ठीक है, तो 100 में कितने दर्जन हो गए, तो 12 8 96,
8 दर्जन तो पूरे हो गए, 12 × 96 बचे 4, मतलब 1/3 और बचा, तिहाई, ठीक है ना, तिहाई और बचा। तो इतना दर्जन मतलब हो गया मेरा, 8 से 1/3 दर्जन। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा 8 दर्जन है, अगर हम 60 के हिसाब से रेट देखते हैं, चलिए इस पे आइए, 8 दर्जन 60 के हिसाब से अगर हम देखें तो कितने का हो गया, 8 छंगे 48 रुपये का। बचा हमारा तिहाई, जो तिहाई है यानी कि जिसको कहने का मतलब 3 भाग में बांटा गया है। तो 60 को अगर हम 3 भाग में बांटेंगे तो 20 रुपये और बढ़ जाएगा, तो 20 रुपये इसमें और जुड़ गया। तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 500। तो 500 रुपये हमारा क्या निकल के आया, SP यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य भी हमें पता चल गया और क्रय मूल्य भी, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, 400 रुपये, और बेचा हमने कितने में है, 500 रुपये में। तो प्रॉफिट हुआ ना 100 रुपये का। तो चलिए, और निकलवाया क्या, प्रॉफिट परसेंट ही निकलवाया। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा, कितना प्रॉफिट मिला ना, 100 रुपये का, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, CP के रेस्पेक्ट में, यानी क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, यानी 400 में खरीदा था, और यहाँ पे गुणे 100, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0, 4 1 4, यहाँ पे हो जाएगा 25। यानी जो प्रॉफिट हमारा है वो कितने % आ जाएगा, 25%। 25% हमें क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 25%, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा ये, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता ने 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच दिया। तो इस प्रकार वह कितना कमाती है, यानी उसे लाभ कितना हुआ, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। इसके बाद हम आसानी से लाभ या हानि जो भी पूछा गया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उसने जो खरीदा है वो 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा है, यानी कि जो 1500 किलोग्राम मछली खरीदी है वो 25 रुपये के हिसाब से खरीदी है, 25 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो कितने की हो गई, ये तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ से निकल के आएगा, कितनी हो गई, 00 पहले लिख लो। तो 25 पंजे 125, हासिल बची 12, और 25 एकन 25 12 37, सॉरी 37 लिखेंगे यहाँ पे, 37, ठीक है। यानी 37,500 रुपये की तो उसने मछली खरीदी है, ठीक है। अब क्या होगा, इसे सुखाएगी, और सुखाने के बाद में जो बचती है उसको 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच देती है, ठीक है। तो देखिए, अगले पेज पे चलते हैं। अब 1500 किलो उसने जब खरीदी थी, इसके बाद उसे सुखाया, सुखाने पर 1/3 वजन कम हो गया, तो बचा कितना है हमारा, तो 3 एकन 3, 3 25 15, यानी कि जो बचा है वो हमारा 500 किलो बचा, ठीक है, 500 किलोग्राम। तो 500 किलोग्राम जो बचा हुआ है उसे बेचा किस दर से, 80 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा है। अब 80 रुपये प्रति किलो दर से जब बेचा है तो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, तो 8 पन्ने 40, यानी कि 40,000 रुपये में क्या किया, बेच दिया। अब हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया, यानी कि जो हमारा CP था वो 37,500 में खरीदा, और जो बेचा है वो 40,000 में, ठीक है। तो वही पूछा आपको कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो फ़ायदा मतलब लाभ, तो लाभ कितना हुआ आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा यहाँ पे। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि वह कितना कमाती है, बस लाभ पूछा, कितना लाभ हुआ, ना कि लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो देखते हैं कितना लाभ हुआ, चलते हैं अगले पेज पे। तो लाभ निकालने के लिए यानी प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, क्रय मूल्य, यानी कि SP माइनस CP हो जाएगा यहाँ पे। तो जो SP है हमारा कितना है, 40,000, माइनस जो CP निकल गया है वो कितना निकल गया है, 37,500, ठीक है। इसे अगर हम माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2,500 रुपये। उसका क्या हुआ,
फ़ायदा हुआ यानी प्रॉफिट हुआ, तो आपका 25 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, 2500 किस ऑप्शन में है, तो 25 है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 5वां प्रश्न पढ़िए। 5वां प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमपी हमारा कितना है, अंकित मूल्य हमारा 500 रुपये, दुकानदार 5% की छूट देता। देखिए बट्टा वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, दुकानदार 5% की छूट देता, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो देखिए जो अंकित मूल्य है हमारा मार्क प्राइस वो कितना है, 500 रुपये है, और जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट दिया है, 5% दिया है। ठीक है, उसके बाद लाभ भी उसे हो रहा है। तो चलिए एक एक स्टेप करके हल करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। चलिए अगले पेज पे, चूँकि हमें एक सूत्र पता है, एसपी बराबर एमपी। ठीक है, और 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। जब हमारे पास एसपी यानी कि जब विक्रय मूल्य होगा तभी हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एसपी निकालेंगे यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एमपी हमारा दे रखा था, कितना था 500 रुपये, इंटू डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट कितना था 100 माइनस 5 बटे 100 यानी कि 500 गुणे 95 बटे 100। ठीक है, तो ये 00 कैंसिल होंगे, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 और 5 45, 45 2 47, 475 रुपये हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया यानी कि विक्रय मूल्य आ गया। जब विक्रय मूल्य हमें ज्ञात हो जाता है तो हम आसानी से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो वही सूत्र इस्तेमाल करेंगे, उसी से निकला है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारा सूत्र है एसपी बराबर सीपी इंटू क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। ठीक है, तो लाभ के लिए हम क्या करते थे, 100 प्लस क्या करते थे, प्रॉफिट बटे 100। देखिए अभी हम सूत्र का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि आपको सूत्र भी समझ में आ जाए साथ साथ, वरना सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है जब हम ट्रिकी में वे में करते हैं। तो एसपी हमारा कितना निकला था, 475। चूँकि निकालना हमें सीपी है और डिस्काउंट जो प्रॉफिट हमें 25% का हो रहा था, तो डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं 100 और 25। यहाँ पे 25 कर लो, यहाँ पे इसे हटा के 25 लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे 125 बटे 100। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 5 25, 25 पंजे 125, 25 सॉरी यहाँ पे सही नहीं काटा, सही से काटो इसे, कितना आएगा, 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, 5/4 आएगा। ठीक है, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा इधर, और ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या लिख लेंगे हम, सीपी बराबर 475 गुणे 4/5, 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 5 × 5 और 5 × 45 बचे 2, 25 हो गए, 25। ठीक है, यानी सीपी बराबर जो आएगा इसका गुणा कर लेंगे, 4 पंजे 20 और 4 ने 36 और 2 36 2 38। तो सीपी जो हमारा निकल गया है वो 380 रुपये। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 380 आपका किस ऑप्शन में, देखिए तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे। ठीक है, और 6 रुपये के 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ, ये पूछा है। तो कल इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी, क्या थी वो ट्रिक, कि एक तरफ हम लिखेंगे रुपये, एक तरफ रुपये और एक तरफ वस्तु।
जब आप सीख जाएंगे तो ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही लगा लेंगे। तो पहले क्या कहा है सवाल में, कहा है कि 5 की 6 खरीदी, ठीक है, 5 में 6 और 6 में 5 बेच दी। तो इसका गुणा इसमें होता है और इसका इसमें होता है, तो इसका कितना आएगा, इसका 25 और इसका कितना आएगा 6 36। तो ये वाला जो है हमारा इधर वाला CP होता है यानी कि क्रय मूल्य होता है, और ये वाला होता है हमारा विक्रय मूल्य यानी SP होता है, ठीक है। जब CP SP हमें पता हो गया, ठीक है, CP SP में पता हो गया, CP हमारा कितना निकला, एक बार पिछले पेज पे चलते हैं। CP हमारा 25 है, 25 और SP कितना है, SP है हमारा 36। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमने 25 में खरीदी थी और 36 में बेच दी कोई भी वस्तु, तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सूत्र बताया था, प्रॉफिट बटे CP × 100 यानी कि कितना निकलेगा हमारा 11 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है हमेशा, यानी CP के रिस्पेक्ट में × 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसे जब हम काटेंगे तो 25 चौकू 100 और 11 चौक कितने हो गए 44, यानी कि 44% हमारा क्या हुआ प्रॉफिट। 44 देख लीजिए किस ऑप्शन में है आपका, 44, ये आपका ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, यानी कि आपका विक्रय मूल्य है 10% लाभ पर। तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी, आपको क्रय मूल्य याद करना है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो बेची है ना उसने, जो SP है उसका 935 रुपये है, ठीक है, एक मिनट। तो 935 रुपये में बेची और बेचने पर उसे लाभ हुआ 10% का। हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। जो हमारा SP है, जो हमारा SP है वो कितना है, एक मिनट, पेन चेंज हो गया यहाँ पे, और ये ठीक है। तो SP है हमारा वो 935 रुपये है, जिस पे प्रॉफिट हुआ है कितना, जो प्रॉफिट हुआ है वो हमें 10% का हुआ है। तो निकालना हमें क्या, क्रय मूल्य। तो सिंपल सी बात है, हमें एक सूत्र याद है, SP बराबर, SP कितना है 935, SP बराबर CP हमें निकालना है। प्रॉफिट हुआ है 10, यानी कि यहाँ पे 110 हो जाएगा बट्टे 100, ठीक है। यहाँ से ये 0 कैंसिल होगा और ये 10 है ना, इधर गुणा हो जाएगा और 11 का नीचे भाग हो जाएगा इसकी, ठीक है। तो CP हमारा निकल के जो आएगा वो आएगा 935 × 10 बटे 11, ठीक है। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11 × 11 और 11 × 88, 5 बचे 55 हो गए, 11 × 5 = 55, यानी कि, और ये 10 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो CP हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 850 रुपये, ठीक है, यानी कि 850 रुपये में उसने साइकिल खरीदी थी। चलिए पहुँचते हैं प्रश्न पे, कितने में खरीदी 850 रुपये में। तो आपका ऑप्शन नंबर ये जो है B हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति X है, ठीक है, जो कि 100 रुपये में किसी वस्तु को 10% की हानि पर व्यक्ति बाई को बेच देता है। ये बाई है, बाई को उसने 100 रुपये में कोई वस्तु 10% की हानि में बेच दी, ठीक है। बाई ने क्या किया, उस वस्तु को 10% लाभ पर जेड को बेच दिया, ठीक है, जेड को बेच दिया। तो पूछ रहा है कि बाई ने किस मूल्य पर जेड को बेची, यानी बाई का विक्रय मूल्य आपको याद करना है। तो देखिए क्या करना क्या है इसमें, हमें पता है कि जो एक्स है, एक बाई है और एक कौन है, जेड है। तो 100 रुपये की एक्स ने जो चीज़ बेची है बाई को 10% हानि पर, तो बाई ने कितने में खरीदी होगी, यहाँ पे 90 में खरीदी होगी, ठीक है। अब ये इसका क्रय मूल्य हो गया बाई का, और इसने जेड को जो दी है वो 10% लाभ पर दी है,
तो 90 का 10% अगर लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 90 का 10% लाभ है यानी 110/100 हो जाएगा। तो एक जीरो कैंसिल, तो 11 नियम कितने हो गए, 99। यानी जो बाई को उसने दी है, सॉरी जेड को दी है भाई ने, कितने रुपए में दी है, 99 रुपये में। तो आपका 99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं एक बार, 99, ये रहा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि नीतू किसी रेडियो को 840 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य निकालिए। तो सिंपल सी बात है, आपको सूत्र बता ही दिया है, आप क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन था, नीतू किसी रेडियो को 840 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य निकालिए। तो सूत्र आपको कोई एक याद रखिए, इसी से सारे क्वेश्चन जो है ना हल हो जाएंगे। जो हमने बताया था SP = CP × 100 ± लाभ बटे 100, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन को हल करते हैं। बेचा कितने में, 840 रुपये में, 840 रुपये में बेचा है, निकालना है हमें क्रय मूल्य है। ठीक है, गुणे प्रॉफिट कितना हुआ 20 का, यानी 120 बट्टे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और चाहो तो इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से 12 एकन 12, 12 सत्ते 84, ठीक है ना, 12 सत्ते 84, यहाँ पे 70 आ जाएगा। और 70 का गुणा 10 में अगर करेंगे तो CP हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 700 रुपये। ठीक है, 700 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पढ़िए। विजय ने एक टेबल 800 रुपये में खरीद कर उसे 5% के हानि पर बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य निकालना। तो जैसे अभी मैंने क्रय मूल्य निकाला, उसी प्रकार आप विक्रय मूल्य निकाल लेंगे उसी सूत्र से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, मीना ने एक बैग 250 रुपये में खरीद के 250 रुपये में खरीद कर 325 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो इसमें तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, सीधा सीधा आपको क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। आसानी से निकाल सकते हैं, ये आपका रहेगा होम वर्क। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि दीपिका अपनी 2 गाड़ियों को समान मूल्य पर बेचती है, एक पर उसे 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, दूसरे पर 20% की हानि हुई है। तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए हमेशा याद रखिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर विक्रय मूल्य की बात आती है कि समान मूल्य पर बेचती है, ठीक है, समान मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है 2, तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा आपको बता दूं, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखना कि पहली वस्तु x, इसके बाद प्लस y, और यहाँ पे प्लस माइनस x/100, जो कि हमने कल इसकी चर्चा भी की थी। तो यहाँ पे जो चिन्ह होगा ना, वो इनके लाभ और हानि पर डिपेंड करेगा। ये जो चिन्ह है ना, इनके लाभ और हानि पर डिपेंड करेगा। कैसे, चलिए देखिए बताते हैं इस क्वेश्चन की जो है सोल्व करके। तो इसमें क्या है कि 20% लाभ, दूसरे पर 20% की हानि हुई है। तो जो लाभ होगा वो पॉजिटिव और हानि निगेटिव, यानी कि 20, यहाँ पे क्या चिन्ह आएगा दूसरा, मान लीजिए 20 प्लस होगा तो 20 होंगे माइनस के, यहाँ पे
ये जो दूसरी वाली की बात कर रहे हैं, ये क्योंकि हानि हुई है इसमें। इसी प्रकार यहाँ पे जो चिन्ह है यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक बार x है, एक बार y है, यानी एक बार लाभ एक बार हानि है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरे कैंसिल हो गए प्लस माइनस। तो यहाँ पे बचे 2 और 2 दूनी आपके 4 हो गए माइनस के। माइनस का मतलब क्या है? हानि हुई है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस होता तो लाभ होता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आंसर आपका हो जाएगा 4% की क्या होती है? हानि। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 4% की हानि होती है। और सेम इसी प्रकार का अगला सवाल है 13वां। देखिए इसी प्रकार है, बिल्कुल कह रहा है कि यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 20% का लाभ होता है और दूसरे को 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। बता ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, सेम 12 की तरह है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि बताइए। तो ये भी प्रश्न हम पैटर्न बता चुके हैं, ये भी आपका क्या होगा? होमवर्क। ये भी आप लगाने की कोशिश करें, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें 14 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? 15वां। दोनों देखिए एक ही तरह का। चलिए एक मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी ले लीजिए। चलिए 15वां ही ले रहा हूँ, ठीक है। 14वां आप लोग बताएंगे। जैसे 14 है वैसी 15 है। तो क्या कहा है कि 15वां क्वेश्चन, 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि निकालिए। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका अनुपात कितना हो जाएगा? CP बटे SP बराबर 8/7। यानी जो वस्तु हमने 8 रुपये में खरीदी है वो 7 रुपये में बेच दी है। समझ में आ रहा है कि हानि हो रही है हमें? तो कितने की हानि हो रही है वही निकालेंगे। चलिए अगले पेज पे, 1 की हानि। इसका अंतर कितना है? 1 की हानि हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? CP के रिस्पेक्ट में, यानी 8 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी हानि हो रही है तो हम लॉस प्रतिशत निकालेंगे। 1 की हानि हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? CP के रिस्पेक्ट में। CP हमारा कितना था? डायरेक्ट CP लिखते हैं। CP हमारा 8 था गुणे 100। इसको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा? इसका आएगा आंसर किस फॉर्म में दे रहा है उसी फॉर्म में कर लीजिए। अगर काट रहा है तो काट दीजिए। हाँ काट रहा है, चलिए काटते हैं इसको 4 से काटो। 4 दूनी 8 और 25 चौकू 100, यानी कि 25/2 आ जाएगा आपका आंसर। 25/2 लिख सकते हैं या फिर 12.5 यानी 12 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 12 दूनी 24 1 25/2 आ जाएगा। यानी जो आंसर आपका होगा वो होगा 12 सही 1/2 आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? 12 सही 1/2। देखिए अब यहाँ पे समझना है आपको क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई है। देखिए 2 ऑप्शन है, एक A है और एक B है। देखिए एक A है एक B है, इनमें से सही कौन सा हुआ? चूँकि हमें हानि हुई है ना, तो हानि वाला आंसर हमारा राइट होगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और चलिए करिए अगले वीडियो का इंतज़ार, और इस पर आप अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।